जम्मू कश्मीर की चुनावी हवा गर्माती ही जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को जम्मू पहुंचे थे और यहां पर उन्होंने आतंकवाद से लेकर विपक्षी पार्टी कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी पर जमकर निशाना साधा था। अमित शाह के बयान के बाद अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ फारूक अब्दुल्ला ने शाह के बयान पर पलटवार किया है। आप सोच रहे होंगे कि शाह के बयान का जवाब फारूक अब्दुल्ला ने किन शब्दों में दिया होगा और किस मसले पर दिया होगा। तो आपको बता दें कि फारूक अब्दुल्ला ने एक बार फिर से पीएम मोदी के मंगल सूत्र वाले बयान का जिन निकाल दिया है। उन्होंने कहा कि हम घुसपैठिए और मंगल सूत्र छीनने वाले नहीं हैं। एनसी प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि बीजेपी को डर तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का ही है, इसलिए ये हर तरफ से कोशिश करेंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को बदनाम कर दिया जाए, लेकिन एनसी ही फतेह होगी। फारूक अब्दुल्ला से जब ये सवाल पूछा गया, अमित शाह ने कहा था कि ये जो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच गठबंधन हुआ है, ये कुछ तय समय के लिए ही हुआ है। जिस पर फारूक अब्दुल्ला ने जवाब देते हुए कहा कि वो तो बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जिस भारत को वो बनाना चाहते हैं, हम उस भारत के खिलाफ हैं। भारत जो है वो सबका है, हिंदू का है, सिख का है, ईसाई का है, बौद्ध का है, जितने भी यहाँ पर रहने वाले हैं वो यही के हैं। फारूक अब्दुल्ला ने अपने बयान में ये भी कहा कि हम घुसपैठिए नहीं हैं, हम मंगल सूत्र नहीं लेने वाले हैं। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए ये भी कहा कि जो मुसलमानों पर उंगली उठा रहे हैं, उन्हें ये पता होना चाहिए कि मुसलमान ने भी इस मुल्क की आज़ादी के लिए काम किया है, अपनी जान दी है। मुसलमान बराबर का हिस्सेदार है। उन्होंने कहा कि वो सिर्फ हिंदुओं को डराने की कोशिश कर रहे हैं, वो सिर्फ ये समझते हैं कि हिंदू उनको वोट देगा। उन्होंने कहा कि पहले तो इन्होंने राम को बेचने की कोशिश की, अब ये डराने की कोशिश भी कर रहे हैं। बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि वो कहते हैं कि अगर यहाँ पर कांग्रेस एनसी आई तो फिर से यहाँ पर आतंकवाद होगा। मैं उनसे पूछता हूँ कि ये 370 ले गए, क्या आतंकवाद बंद हुआ? आज आतंकवाद फिर से शुरू हो गया है और उसके जिम्मेदार ये खुद हैं। फिर हमें कहते हैं कि हम जिम्मेदार हैं। आगे अमित शाह को जवाब देते हुए फारूक अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि एक दिन आएगा जब हम स्टेटहुड वापस ले लेंगे। इनको डर ही तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, इनका किसी और का डर तो है नहीं। इसीलिए हर तरह से कोशिश करेंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को जिस तरह से भी ये बदनाम कर सके करेंगे, मगर इंशाल्लाह नेशनल कॉन्फ्रेंस फतह होगी और अल्लाह ताला हमें यहाँ के लोगों की किस्मत बदलाने के लिए आगे लाएगा। वो तो बहुत कुछ कहते हैं, मैं तो उनसे ये कहना चाहता हूँ, जिस भारत को बनाना चाहते हैं हम उस भारत के खिलाफ हैं। भारत जो है वो सबका है, हिंदू का, मुसलमान का, सिख का, ईसाई का, बौद्ध का, जितने भी यहाँ रहने वाले हैं वो यहाँ के हैं। हम घुसपैठिया नहीं हैं, हम मंगलसूत्र नहीं लेने वाले हैं, हम भैंसों को बांटने वाले नहीं हैं मुसलमानों के लिए। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, जो मुसलमानों पे एक उंगली उठा रहे हैं, उन्हें यह पता होना चाहिए कि मुसलमान ने भी इस मुल्क की आज़ादी के लिए काम किया है, जानें दी हैं। मुसलमान बराबर का हिस्सेदार है वतन की आज़ादी का। देखिए, सुनिए, वो सिर्फ हिंदुओं को डराने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये समझते हैं कि हिंदू उनका वोट देगा, मगर उनसे मैं कहना चाहता हूँ, वो हिंदू अब वो हिंदू नहीं रहा जो इनके बात समझता है। पहले तो इनने राम को बेचने की कोशिश की, अब ये डराने की कोशिश कर रहे हैं। और कहते हैं कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस आई तो यहाँ पे फिर से वही आतंकवाद शुरू होगा। मैं इनसे पूछता हूँ, जब 370 ले गए, क्या आतंकवाद बंद हुआ? आज आतंकवाद फिर से शुरू हो गया है। उसके जिम्मेवार ये खुद हैं और हमें कहते हैं कि हम जिम्मेवार हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन जो है, वो आएगा दिन जब हमें पूरी जो है स्टेटहुड वापस मिलेगा। बस काफी। अमित शाह ने एनसी पर निशाना साधते हुए कहा कि अब्दुल्ला परिवार को मत जिताना, कटोरा लेकर श्रीनगर जाना पड़ेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि एनसी, कांग्रेस, पीडीपी वाले कहते हैं कि हम पहले जैसी व्यवस्था कर देंगे, पहले वाली व्यवस्था लाएंगे। क्या आप इससे सहमत हो?
जिस ऑटोनॉमी की बात ने जम्मू कश्मीर को आग से झुलसाया, घाटी में 40,000 लोग मारे गए, वो कहते हैं कि हम जम्मू कश्मीर को ऑटोनॉमी दिलाएंगे। मैं आज ये कहकर जाता हूं कि कोई भी ताकत ऑटोनॉमी की बात नहीं कर सकती है। कौन वापिस दे सकता है? बड़ा जोर से बोलो, कौन दे सकता है? कौन दे सकता है? ये क्या आप जम्मू कश्मीर की जनता को मूर्ख बना रहे हो भाई? सब में अकल है, वो भारत सरकार ही दे सकती है, मोदी जी ही दे सकते हैं। अब आगे सुनिए, मैंने खुद कहा है कि चुनाव के बाद उचित समय पर जम्मू कश्मीर को राज्य का स्टेटस हम वापिस देंगे, और आम सभा में नहीं कहा है, हमने पार्लियामेंट में कहा है। जो चीज हमने दे ही दी है, इसको ये मांग रहे हैं। बताइए भाई, ऐसा कभी देखा है क्या? अरे भाई, मेरा 5 अगस्त 6 अगस्त का भाषण सुन लो, उसमें मैंने कहा है चुनाव के बाद उचित समय पर जम्मू कश्मीर को हम फिर से यूटी से राज्य बनाने का काम करेंगे। राहुल गांधी, आप लोगों को गुमराह मत करिए। हमने जम्मू कश्मीर को हम जानते हैं, उसके सम्मान को भी जानते हैं। आपको याद होगा कि पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव में प्रचार के दौरान कांग्रेस पर हमला बोलते हुए राजस्थान के बांसवाड़ा में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि एक अर्बन नक्सल वाली सोच मेरी माताओं बहनों से उनका मंगलसूत्र छीनना चाहती है, और हम आपका मंगलसूत्र बिकने नहीं देंगे, हम इस हद तक चले जाएंगे। पीएम मोदी ने कहा था कि ये कांग्रेस का घोषणा पत्र साफ कह रहा है कि माताओं बहनों के सोने का हिसाब करेंगे और उसकी जानकारी लेंगे, फिर उस संपत्ति को बांट देंगे, और उनको बांटेंगे जिनके बारे में मनमोहन सिंह की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि घुसपैठियों को बांटेंगे, आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा। क्या ये आपको मंजूर है? देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे, और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे, और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे, मैं कहने आया हूं। तो जाहिर तौर पर फारूक अब्दुल्ला ने पीएम मोदी के उसी बयान को एक बार फिर से जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में छेड़ दिया है, और ये कहा है कि ना तो हम घुसपैठिए हैं और ना ही मंगलसूत्र बेचने वाले लोग हैं। अब देखना है कि अमित शाह और फारूक अब्दुल्ला के बीच इस जुबानी वार को दोनों ही पार्टियां किस तरीके से आगे ले जाती है, और क्या चुनाव में इसका फायदा फारूक अब्दुल्ला को मिलेगा? क्या वो इस चुनाव में माइलेज लेना चाहते हैं? लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी के दिए बयानों को जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में छेड़कर क्या गठबंधन को फायदा मिलेगा, ये देखना बहुत ही अहम है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।